दोस्तों, मानवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मेमोरी। वैसे मेमोरी के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि मेमोरी क्या होती है, और यदि नहीं भी जानते होंगे तो आज के वीडियो को देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि मेमोरी क्या होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक मोबाइल लेने बाजार में जाते हैं तो आपको मोबाइल वाला ही बताता है कि इस मोबाइल की मेमोरी है 4 GB रैम है। इसमें कितनी रैम है? 4 GB रैम है। कि इसमें 8 GB रैम है। यदि आपने ऐसा सुना होगा और आपने देखा होगा कि अरे इतनी कम रैम है, और फिर इसके बाद आपको बोलता होगा नहीं, इसमें 64 GB स्टोरेज डिवाइस भी है और इसमें 128 GB स्टोरेज डिवाइस है। अब आपको फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब 4 GB वाला लें कि 8 GB वाला लें, 64 GB वाला लें या 128 GB वाला लें। अब ये इस चीज़ों पर डिपेंड करती है रैम। अब यहाँ पर यदि रैम आपके मोबाइल की ज़्यादा होगी तो आपका मोबाइल फास्ट चलेगा, और यदि आपका मोबाइल बार बार हैंग होता है, जैसे आपने देखा होगा पहले के समय में जो मोबाइल आते थे उसमें रैम जो होती थी बहुत कम होती थी। कितनी होती थी? जैसे 2 GB रैम है केवल, या 4 GB रैम है। तो इस मोबाइल में जो ये आपका डाटा होता था, जो बहुत धीरे धीरे सॉफ्टवेयर आपके खुलते थे, जिसके कारण से आपका मोबाइल क्या हो जाता था? हैंग हो जाता था। जैसा आज हमने फोटो खींचा, कल फोटो खींचा रहा है, हमने व्हाट्सएप आज ओपन करा, थोड़ी देर बाद ओपन हो रहा है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम करता था और हैंग आने होने की शिकायत भी ज़्यादा आती थी। लेकिन आजकल कंपनी ने कई प्रोग्रेस करके एक ऐसी रेमो का निर्माण कर दिया है जिससे हमारा फास्ट काम करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक यही है, मेमोरी के बारे में आपको समझाना, ताकि आप कल से बाजार में कोई सा मोबाइल लेने जाते हैं तो आपको कोई पागल नहीं बना सके और आप खुद अपनी समझ से एक अच्छा मोबाइल ले सके। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रैम क्या होती है। अब बात आ रही है मेमोरी। अब इसमें आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि 4 GB और 64 GB, जब ये दोनों ही मेमोरी कह के वो बोल रहा है तो दो मेमोरी एक मोबाइल में कैसे काम करती है। तो उदाहरण के लिए आप समझिए कि जो 4 GB रैम और 64 GB, तो जो 64 GB होता है ये आपके डाटा को स्टोर करने का काम करती है। जो आपका डाटा होता है उसे स्टोर करने का काम करती है। जबकि जो 4 GB रैम होती है ये सिर्फ आपकी मोबाइल की स्पीड बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? स्पीड। अब जितनी ज़्यादा रैम का मोबाइल लेंगे उतनी ज़्यादा हमारे मोबाइल की स्पीड होगी और उतना ही फास्ट हमारा मोबाइल चलेगा। तो आप उदाहरण के लिए समझ गए होंगे कि ये मेमोरी कितने काम की चीज़ होती है। उदाहरण के लिए आप ये भी समझिए, यदि मान लीजिए आज कोई भी चीज़ ऐसी है जो बिना मेमोरी चलती है, ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है। क्यों? यदि भगवान ने हमें बनाया है तो हमारे अंदर भी मेमोरी दी है ताकि हम उसे याद रख सकें, लंबे समय तक याद रख सकें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम जल्दी भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम बहुत ज़्यादा समय तक याद रखते हैं। तो इसी प्रकार जो मेमोरी होती है यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और सेम एज इट इज मेमोरी हम कंप्यूटर में टॉपिक होता है। तो जब हम कंप्यूटर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको मेमोरी के बारे में। तो जो मेमोरी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर के रूप में भी। अब कितने प्रकार की होती है और इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।